कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए जनता मतदान करेगी और इसके परिणाम 13 मई को आएंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सीएम फेस कौन होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। हालांकि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में क्योंकि चुनावी मैदान में उतरे, तो ऐसा माना जाता है कि सिटिंग सीएम जो होता है उसके साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई नया चेहरा हो सकता है, लेकिन इन सवालों से कांग्रेस भी बची हुई नहीं है। दरअसल कांग्रेस के लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, दावे भी बहुत ज्यादा हैं और परिस्थितियां भी ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो बहुत मुमकिन है कि सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन किसके चेहरे पर सरकार बन रही है, कौन होगा चेहरा, इसका जवाब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा गया और उन्होंने क्या कहा यह जानना बहुत जरूरी है। और एक ऐसे समय पर जब कांग्रेस को कई जगहों पर, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, हर राजनीतिक दल की यह कहानी रही है, सीएम की कुर्सी एक होती है, दावेदार बहुत सारे होते हैं। आप उत्तर प्रदेश से लेके किसी भी अन्य राज्य के चुनाव को देख लीजिए, जहां पर बीजेपी में जब पहले, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो दूसरी बार जब बनकर आए तो सबको पता था, स्पष्टता था उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उतना मजबूत चेहरा और कहीं पर देखने को नहीं मिलता। कई जगहों पर हमने देखा है कि अचानक से ऐसे चेहरे सामने, जैसे हरियाणा में हुआ था या कई अन्य जगहों पर होता है कि अचानक से बीजेपी सरप्राइज कर देती है, कोई नया चेहरा लेकर आ जाती है। कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के सामने कई बार ये सवाल खड़ा हुआ है। राजस्थान में तो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पायलट ने अचानक से सीएम बनने की मांग रख दी हो, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, फिर सीएम बनाने की बहुत चर्चाएं चली थी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए वो। इसी तरीके से क्या कर्नाटक में भी एक खींचतान हो सकती है, ये सवाल बहुत वाजिब था और ये रखा भी गया मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, ये दो बड़े चेहरे दिखाई पड़ते कांग्रेस के, उनकी खींचतान भी जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जगदीश शेट्टार जो है वो भी शामिल हो गए हैं, हालांकि वो अभी इस दौड़ में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनको टिकट मिला हुबली धारवाड़ से, ये भी बड़ी बात है। इन सबके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम फेस कौन होगा? बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साफ कहा कि निर्वाचित विधायकों और आला कमान की राय के आधार पर पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे का चुनाव करेगी। यह खुलासा खड़गे ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए किया। खड़गे ने आगे कहा कि चुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों और आला कमान की राय के आधार पर हम अपने मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव कर लेंगे। ऐसे में खड़गे के बयान से साफ है कि कर्नाटक के सीएम का फैसला पार्टी आला कमान करेगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म को नहीं मिलाया जाना चाहिए। आजकल कुछ पार्टियां और नेता उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय के अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं। भाजपा नेताओं को मेरी सलाह है कि वोट के लालच में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ न खेलें। लिंगायत, वोकालिंगा आप बहुत सुनते होंगे, कर्नाटक की राजनीति में सब कुछ बहुत होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा सरकार सुशासन देने में विफल रही, जिसका उन्होंने वादा किया था। बीजेपी ने लोगों को निराश छोड़ दिया है। कर्नाटक को भाजपा ने 40% कमीशन सरकार के लिए बदनाम कर दिया है। हर कोई इसके बारे में जानता है, वर्तमान राज्य सरकार उन्हें कैसे लूट रही है। लोग इस शोषण से तंग आ चुके हैं। सीएम फेस पर कांग्रेस के अंदर खींचतान होना, ये जो है एक बड़ा सवाल था। तो उनके सामने जब सवाल रखा गया, उनका तो यही कहना है कि इसमें कोई खींचतान नहीं। और देखिए, जब भी कोई पार्टी संघर्ष में दिखती है या उसको लगता है कि उसकी स्थितियां मजबूत हो सकती है, तो वो ऐसा कोई नैरेटिव या ऐसी कोई स्थिति अपनी पार्टी के भीतर नहीं दिखाती है जिससे उसको भारी नुकसान हो जाए। खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अगर कांग्रेस को मिल सकता है, तो अंदरूनी खींचतान या अस्थिरता की वजह से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा सिद्धारमैया, डी शिवकुमार के बारे में चाहे जितनी बातें होती रही हैं, बहुत खुलकर ये चीजें सामने नहीं आई हैं। हाँ, अलबत्ता जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति में खींचतान जो है स्पष्टता ना हो, बल्कि सबसे बढ़िया हाल के दौर की खींचतान जो है वो राजस्थान में ही देखने को मिलती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच काफी बवाल हुआ। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सीएम फेस को लेकर खींचतान हुई थी। हालांकि ज्योतिरादित्य अब कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन आप याद रखिए कि नए चुनाव के लिहाज से हिमाचल से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल की कहानी कर्नाटक की कहानी एक जैसी है। नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वहां भी थी। वहां भी क्योंकि चेहरा नहीं रखा गया था, बहुत सारे नाम चल रहे थे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस उलझी भी थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उलझ गई थी। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उस समय प्रतिभा सिंह चल रही थी, उनका नाम बड़ा चल रहा था।
सुक्खू थे लेकिन इतना नाम नहीं चल रहा था, और अचानक से सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लोगों का समर्थन बन गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की थी। दोनों दिन में अलग अलग बैठकें कर रणनीति बनाते रहे। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने भी आते थे। पार्टी मुख्यालय में जो राजीव भवन है वहां पर विधायक दल की बैठक में सभी की राय जानी गई। काफी उठापटक के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का फैसला किया। सुक्खू का सीएम बनना इसलिए भी बड़ी बात मानी जा रही थी क्योंकि कांग्रेस ने इसके लिए राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज किया था। तो ये कोई बहुत आसान फैसला नहीं होता है जब भी इस तरह का कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। हिमाचल का केस इसलिए रखा क्योंकि हिमाचल में ऐसे ही जैसे कर्नाटक में आप स्थिति देख रहे हैं, वैसे प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुछ और नाम भी चल रहे थे लेकिन वो नाम अब आप भूल चुके होंगे या उनके बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही है। ये दो नाम बहुत तेजी से सामने आए थे, इनमें भी प्रतिभा सिंह, और जैसा मैंने बताया कि वीरभद्र सिंह जी के परिवार को नजरअंदाज करना एक बड़ी रिस्क हो सकती थी, लेकिन उस समय पर कोई नाम नहीं रखा गया, किसी नाम को आगे नहीं किया गया क्योंकि शुरुआत में ही नाम को आगे रख देना अंदरूनी उठापटक को जग जाहिर कर सकता है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। हिमाचल में भी नेता इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भी इंतजार किया। इसी तरह से कर्नाटक में भी पत्ते नहीं खोले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता चुनाव में कितनी सफलता मिलती है, राहुल गांधी बार बार 150 सीट का आंकड़ा सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 150 सीटें कम से कम जीतनी है। तो ये सारी चीजें इसलिए कि आला कमान के हाथ में हो डिसीजन लेना। आला कमान के हाथ में डिसीजन से क्या मतलब है? राजस्थान देखिए, राजस्थान में चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब वो सचिन पायलट को अपने बगावती तेवर दिखाने पड़ते हैं, कई बार नाराजगी जतानी पड़ती है। इस सब के बावजूद अशोक गहलोत जो है वो फुल कमांड में रहते हैं। तो आप ये देखिए कि विधायकों में किसकी पकड़ है, किसके समर्थक ज्यादा जीत कर आए, विधायक बाद में किसका समर्थन करते हैं, फिर वो नेता इन लोगों को जोड़े रखने में कितना काबिल होता है। और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत के खिलाफ चाहे जितने प्रदर्शन हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन खुलकर आला कमान भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। वो नाराज हो, अनुशासनहीनता मानते हो, चाहे जो मान ले, अजय माकन ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कोई कार्य। यही वजह है कि नेता को इस तरह से चुना जाता है कि वो आला कमान का भी साथ दे, वो बातों को मानता है, नहीं मानता है, और साथ ही साथ में ये भी देखा जाएगा कि विधायकों का समर्थन किसके साथ में है। ये सारे समीकरण देख समझकर ही किसी चेहरे को सामने रखा जाता है। इसलिए अचानक से कोई नया चेहरा सामने आ जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही बड़े खेमे अगर नाराज चल रहे हैं तो दोनों को किनारे कर दिया जाए, और ऐसा कई बार कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल करते रहे हैं। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दो चेहरे तो बहुत स्पष्टता कांग्रेस की तरफ से आगे दिखाई पड़ते हैं अगर स्थितियां माकूल रहती हैं कांग्रेस के लिहाज से। तो पहले तो चुनाव जीतना जरूरी है, लिहाजा ये सवाल बात का है, और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया, और वो चाहेंगे कि उनसे प्रश्न पूछा जाए क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह का नैरेटिव जाए कि कांग्रेस जीत कर आ रही है और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना होगा। हालांकि ये थोड़ा दूर की कौड़ी है, अभी इसके लिए 13 तारीख तक का इंतजार करना होगा। फिर भी सिद्धारमैया और डी शिवकुमार ऐसे दो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस की राजनीति में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं। जगदीश शेट्टार की भी एंट्री हो गई है, देखने वाली बात होगी कि शेट्टार इस दौड़ में आ पाते नहीं आ पाते हैं। अब हिमाचल के केस से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में भी स्थितियां जो हैं वो बाद में ही तय हो सकती हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, जब सीएम फेस की बात हो रही है तो इस एंगल को समझना चाहिए, वो है जेडीएस। जेडीएस हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे, और जेडीएस एक ऐसा चेहरा, देखिए वो चाहे तो अपनी सरकार और अपना चेहरा भी रख सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि किस पार्टी की कितनी सीटें आती हैं। इसीलिए क्या बीजेपी सत्ता में बरकरार रहती है? बीजेपी को पिछली बार बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद में बीच में सरकार गिर गई, फिर उसके बाद में किस तरीके से विधायक आ गए साथ में सरकार मजबूत करने के लिए। तो ये सारी समीकरण इसी कर्नाटक की सियासत बताती है कि यहाँ कोई पार्टी हार कर भी जीत सकती है और कोई पार्टी जीत कर भी हार सकती है। तो कर्नाटक में कितनी कन्विंसिंग किसी की विक्ट्री रहती है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसमें कांग्रेस खासतौर पर क्योंकि बहुत आशान्वित दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से, प्रियंका की रैलियों से, राहुल गांधी की रैलियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं निश्चित तौर पर, इसलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई किस चेहरे को आगे किया जाएगा। सिद्धारमैया क्योंकि रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो हो सकता है कि शिव कुमार जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत काम किया, उनका चेहरा आगे हो। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि पार्टी आला कमान सिर्फ इस आधार पर नहीं कि किसने क्या काम किया या हाल में कौन लोकप्रिय हो रहा, और भी कई चीज़ों को पैमाने के तौर पर रखा जाता है।
आला कमान के साथ समीकरण कैसे चल रहे हैं, विधायकों में किसके प्रति समर्थन ज्यादा है, किसने अपने क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम किया है, कौन कितनी सीटें जिता कर लाया है। उदाहरण के लिए बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को देखिए, कोई चेहरा क्यों नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि उनका क्षेत्र तय है, उनके विधायक तय हैं, उन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है जिसको बीजेपी कभी नजरअंदाज नहीं कर पाती। वही स्थिति जो कांग्रेस के साथ में है अशोक गहलोत को लेकर, वही स्थिति यहां देखने को मिलती है। तो कौन नेता ऐसा होगा ये तो खैर उनका प्रदर्शन बताएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों इशारों में एक बड़े सवाल का जवाब दिया कि विधायक जिसको चुनेंगे उसके आधार पर तय कर लिया जाएगा। यानी वो इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बात और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम, ताकि ये नैरेटिव पेश हो कि कांग्रेस इस बार जीत रही है और उनको सीएम का फेस तय करना है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।